नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ गैस गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन तीन टाइप के होते हैं, वेट गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन होता है, गैस गैंग्रीन होता है। तो आज हम बात करेंगे गैस गैंग्रीन के बारे में। इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसको ट्रीट करें, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? यस, इससे जान जाने का खतरा होता है गैंग्रीन से। तो पूरा समझते हैं गैस गैंग्रीन क्या है। ये मेनली इन्वॉल्व करता है आपकी मसल्स को, और ये डेवलप होता है क्लॉस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस, इसका अदर नाम है गैस गैंग्रीन का। या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम हेमोलिटिकस के कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम नेवी के कारण होता है ना। तो बहुत सारे कारण होता है जो कि गैस गैंग्रीन हो रहा है। अब गैस गैंग्रीन क्यों होता है? गैस गैंग्रीन जो ये क्लॉस्ट्रीडियम है ये एनारोब है, जो कि ग्रो करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जहां पे हवा आ रही है, ऑक्सीजन है, वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। ये उस सड़े हुए पार्ट में बॉडी के ग्रो करेगा जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, जहां पे इस्कीमिया हो गया है या तो कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी थी, वहां अंदर का मसल और जो टिश्यू है वो सड़ गया है, गल गया है, तो वहां ऑक्सीजन सप्लाई भी इंटरप्ट हो गया है। अब वहां पे ये क्लॉस्ट्रीडियम ग्रो करेगा और वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा इस्कीमिया के कारण। तो ये होगा। अब मेनली क्या होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स है वो पेनिट्रेशन वुंड के थ्रू वहां पेनिट्रेट कर जाएंगे, या फिर कोई आपको ब्लंट इंजरी है जहां पे वेसल इंजरी हुई हो और ब्लड वहां पे रुक गया हो। अब वहां का टिश्यू बिना ब्लड सप्लाई के ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, तो गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत ही सीवियर पेन हो सकता है। अब ये जो गैस गैंग्रीन है कितना समय लेता है बॉडी में ग्रो होने में? कुछ घंटों से कुछ दिन के अंदर ये बहुत रैपिड ग्रो कर जाता है। जैसे आपको आज सिम्टम आए अभी, तो आप ये मान के लिए चलिए 6 से 12 घंटे में रैपिड ग्रो करेगा, और उससे ज्यादा टाइम लगा तो आप लेट स्टेज में चले जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको गैस गैंग्रीन है तो आपको इमीडिएट इंटरवेंशन का जरूरत है, इमीडिएट ट्रीटमेंट का जरूरत है, वरना ऑर्गन सड़ गया तो काटना पड़ सकता है, और हो सकता है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो, क्योंकि इससे टॉक्सिन्स निकलेंगे बॉडी में जो आपकी बॉडी में जहर प्रोड्यूस करेंगे। एक तो बहुत सीवियर पेन होगा, जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ब्लैकिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, पर्पलिश कलर हो सकता है स्किन का। इसके अलावा डस्ट इसमें डिस्चार्ज होगा, ऐसे ब्राउनिश डिस्चार्ज होगा। साथ में माउसी ऑर्डर स्मेल आएगा, जैसे कि चूहा मर गया हो, ऐसी गंदी सी स्मेल आएगी उसमें से गैस गैंग्रीन में। मसल को पूरा नेक्रोटाइजिंग कर देगा, ये पूरा गैंग्रीनस बना देगा मसल को इन्वॉल्व करके। चमड़ी काली पड़ जाएगी इसमें, आप देखेंगे मेनली मसल्स को ये सड़ाता है, गलाता है। ठीक है, आसपास के लोगों को भी उसके पास, पेशेंट के पास जाने में दिक्कत होगी। और जब आप एक्सरे करके देखेंगे तो ये गैस गैंग्रीन है, इसमें गैस फॉर्मेशन होगा, क्रेपिटस होगा, जैसे पत्ते टूटते हैं ना वैसे आपको क्रेपिटस होगी, बीच में गैस बन जाएगी। आप हाथ लगाएंगे, पालपेट करेंगे तो सीटी स्कैन करा सकते हैं, कई बार एमआरआई करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। बाकी तो ये क्लिनिकली ही डायग्नोस हो जाएगा। यूएसजी आप कराएंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि गैस यूएसजी के लिए बैरियर है। इसमें आप कल्चर कर सकते हैं, जो भी पस वगैरह आ रहा है उसको आप कल्चर के लिए भेजे तो उसमें आपको आ जाएगा कि क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से ही है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें हम। इसमें सिम्टम्स और क्या आ सकते हैं? इसमें नेक्रोसिस हो जाएगा। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये आपका ऑक्सीजन, CO2 और वाटर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा टिश्यू को गला देगा, सड़ा देगा, टॉक्सीमिया होगा, बॉडी सेप्सिस में जा सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, पल्स ज्यादा बढ़ा हो, बीपी कम हो जाए, हाइपोटेंशन, वैसोप्रेशर सपोर्ट का जरूरत है, ऑक्सीजन आपको जरूरत पड़ सकती है। हाई एंटीबायोटिक्स में हम जाएंगे, जैसे कि पिप्रासिन, तेजोबैक्टम है, कार्बीपेनम्स है, या फिर आप क्लिंडामाइसिन देख सकते हैं पेशेंट को। कुछ केसेस में पेनिसिलिन कार्बीपेनम के साथ दिया जाएगा। और डिब्राइडमेंट मतलब जो टिश्यू गल गया है, सड़ गया है, उसको निकालना है। अब आप सोचेंगे मैं थोड़ा आज छोड़ देता हूँ, थोड़ा बाद में निकालूंगा, तो इसमें क्या होगा, अगर आप इनएडिक्वेट डिब्राइड करते हैं तो वो टिश्यू बहुत रैपिड ग्रो करेगा और वहां बहुत तेजी से इन्फेक्शन होगा। आप सोच भी नहीं सकते, कुछ घंटे से कुछ ही दिन के अंदर ये इन्फेक्शन बहुत रैपिड ग्रो कर जाता है। तो जैसे ही आपको गैस गैंग्रीन का केस मिलता है, इमीडिएट डिब्राइड करना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, न्यूट्रिशन देना है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है। फिर डेली ड्रेसिंग, उस वुंड का केयर करना है, जरूरत हो तो फिर ग्राफ्टिंग करना है। अगर आप इस चीज में डिले कर देते हैं तो मोर्टेलिटी रेट, जान जाने का खतरा बहुत होता है।
तो जैसे ही आप एज ए डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये गैस गैंग्रीन है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपको इसको इमीडिएट डिब्राइड करना है, इसको गंदे टिश्यू को हटाना है, क्योंकि कुछ ही घंटों में बहुत रैपिडली ग्रो कर जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसका फिटनेस लूंगा फिर इसको हाथ लगाऊंगा 10 डॉक्टरों को दिखाऊंगा, तब तक आप बहुत डिले कर देंगे, पेशेंट हो सकता है लाइफ सरवाइव ना करे। तो आप इमीडिएट इसमें एक्शन कीजिए, डिब्राइडमेंट कीजिए, जो गला सड़ा टिश्यू है उसको हटाइए। सिर्फ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ एंटीबायोटिक से आप पेशेंट की जान नहीं बचा सकते। आपको पहले उसको सोर्स को हटाना है, जो इन्फेक्टेड सोर्स है जहां पर टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, जहां पर जहर बनना है, उस सोर्स को हटाना है। उसके बाद आप एंटीबायोटिक दें, डेली ड्रेसिंग करें। न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है तो घाव भरेगा नहीं, तो भी पेशेंट का जान का खतरा रहेगा। तो न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, कोई रीनल फेलियर में है तो उसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज पेशेंट मोड सेप्सिस मल्टी ऑर्गन डिस्क फेलियर में चला जाएगा, सेप्सिस में चला जाएगा और बचने के चांसेस कम रहेंगे। तो जितना जल्दी और जितना फास्ट हो सके इसमें इंटरवेंशन करना है, और ऑपरेशन के बाद भी केयर करना है। ऐसा नहीं कि अब हम ठीक हो गए हैं, आप ठीक नहीं हुए हैं, आपको वही प्रॉपर ड्रेसिंग और डिब्राइडमेंट हो सकता है उसके बाद भी सीरियल जरूरत पड़े। तो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे, चैनल को नया सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके भी किसी जानकार को या किसी रिलेटिव को या घर वालों को ऐसा गैस गैंग्रीन जैसा हुआ है, कुछ भी गैस गैंग्रीन कहीं पे भी हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, जेनिटल्स में हो सकता है, हिप पे हो सकता है, एनल रीजन में हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है और वो ऑपरेट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।